हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे छात्रों, आज हम आप लोगों से प्रधानमंत्री से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कितनी आय होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी अधिकतम, कौन प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल कितना होता है, प्रधानमंत्री जी का वेतन कितना होता है, प्रधानमंत्री जी यदि त्यागपत्र देना चाहें तो वो किसे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, तथा प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी हैं, इन सारे बिंदुओं पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो कृपया इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे बड़ी कुर्सी प्रधानमंत्री जी की होती है। यदि पूरे भारत की बात की जाए तो सबसे बड़ी कुर्सी प्रधानमंत्री जी की होती है। हालांकि सबसे बड़ा पद की बात की जाए तो वो माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय जी का होता है। लेकिन सबसे बड़ी यदि कुर्सी, सबसे बड़ी पावर की बात की जाए, सबसे अधिक पावर किसके पास होती है तो वो हमारे माननीय पीएम के पास होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास होती है। और प्रधानमंत्री संपूर्ण मंत्रिमंडल का हेड होता है। प्रधानमंत्री जी संपूर्ण मंत्रिमंडल का हेड होते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर संसदीय प्रणाली, संसदीय सिस्टम को अपनाया गया है। इस व्यवस्था में दो प्रमुख बनाए गए हैं। एक तो नाम मात्र के होते हैं हमारे जो राष्ट्रपति महोदय जी, और नंबर 2 जो होते हैं वास्तविक कार्यपालिका का जो हेड होते हैं, जिन्हें हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। तो ये भारत में संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रमुख पद, बड़े पद बनाए गए हैं, जिनमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी। अब भारत की संसदीय प्रणाली की बात की जाए तो ये ब्रिटेन की देन है, ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 74 में आपको अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं कि अनुच्छेद 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा और उस मंत्रिपरिषद का जो हेड बनेगा वह प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद यदि 75 की बात की जाए, यदि आपसे कहा जाए कि प्रधानमंत्री के पद को किस अनुच्छेद से जोड़ा गया है, अर्थात किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की चर्चा की गई है, तो वह है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री के पद को बनाया गया है। अब आइए हम प्रधानमंत्री की नियुक्तियों से जुड़े हुए बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति माननीय श्री राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। भारत के जो महामहिम राष्ट्रपति का पद होता है, उनके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। आपको हम दो शब्द, नियुक्ति और निर्वाचन, इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नियुक्ति क्या होता है और निर्वाचन क्या होता है। तो नियुक्ति के बारे में हम आपको बता दें कि जब किसी ग्रुप, किसी समूह, समुदाय द्वारा एक नाम सजेस्ट किया जाता है या केवल एक पद के लिए चुना जाता है तो वह नियुक्ति कहलाता है। जबकि निर्वाचन में क्या होता है कि जब जनता द्वारा कुछ लोगों में से किसी एक को चुना जाता है तो वह निर्वाचन कहलाता है। अब आप नियुक्ति और निर्वाचन में अंतर समझ गए होंगे। तो यदि नियुक्ति की बात की जाए प्रधानमंत्री पद की, तो वह राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, जबकि लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है। नियुक्ति तो प्रधानमंत्री की करता है,
और निर्वाचन की बात की जाए तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को पीएम चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर। जो बहुमत दल का नेता होता है उसे प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। लोकसभा में यदि बहुमत की बात की जाए तो लोकसभा में बहुमत का 100% का आधा +1 अर्थात हम कह सकते हैं 51% जिसका मत होगा उसे ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। जिसका आधे से एक मत अधिक होगा उसे ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। अब आइए हम प्रधानमंत्री के पद के लिए आयु के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु की सीमा क्या निर्धारित की गई है। तो यदि हम न्यूनतम आयु की चर्चा करें, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष मानी जाती है। न्यूनतम आयु 25 ईयर्स 25 वर्ष प्रधानमंत्री जी की न्यूनतम आयु होती है, जबकि अधिकतम आयु की कोई चर्चा नहीं की गई है। नो लिमिट, कोई सीमा नहीं होती है। और यदि अधिकतम बार पीएम बनने की बात की जाए कि कोई व्यक्ति अपने लाइफ में अधिकतम कितनी बार पीएम बन सकता है, तो इसका भी कोई लिमिट नहीं है। प्रधानमंत्री अपने जीवन काल में जितनी बार चाहे प्रधानमंत्री पद को ग्रहण कर सकता है। इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि शपथ कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता संबंधी शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। कार्यकाल को देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो जहाँ तक कार्यकाल की बात है, प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष के लिए होता है। प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। अब उनके त्यागपत्र और वेतन की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री जी अपने त्यागपत्र को राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। यदि भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। प्रधानमंत्री का वेतन 1.6 लाख या हम कह सकते हैं 1,60,000 रुपये प्रधानमंत्री का वेतन निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री का वेतन 1.6 लाख होता है। अब प्रधानमंत्री की कुछ प्राप्त शक्तियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे जो पीएम होते हैं उन्हें कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो जैसा कि हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री जी को निम्नलिखित बहुत सी शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिनमें नंबर 1 है मंत्री परिषद की बैठक को बुलाने का कार्य प्रधानमंत्री को होता है। यदि मंत्री परिषद की बैठक बुलाना है तो वह प्रधानमंत्री निर्धारित करेगा। प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार मंत्री परिषद की बैठक की जाती है। नंबर 2, मंत्री परिषद बैठक की अध्यक्षता जो होता है, उस बैठक की अध्यक्षता का कार्य भी प्रधानमंत्री को होता है। नंबर 3, प्रधानमंत्री के पद का विभाजन मंत्रालय के पद का विभाजन, जो मंत्रालय का बंटवारा होता है, जैसे गृह मंत्री किसे नियुक्त करना है, शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त करना है इत्यादि जितने भी मंत्रालय में पद होते हैं उसका विभाजन करने का कार्य, उसको बंटवारा करने का कार्य
माननीय प्रधानमंत्री के पास ऐसी शक्तियां हैं, उन्हीं को अधिकार है केवल, और किसी को अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है मंत्रियों के माध्यम से विकास का कार्य। जितने भी अपने देश में विकास संबंधी कार्य हैं उनको कराने का अधिकार पीएम को है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य। यदि राष्ट्रपति को सलाह देना है, सलाह में जैसे आपको बता दें कि नियुक्ति व हटाने के संदर्भ में, अर्थात किस मंत्री की नियुक्ति करना है तथा किस मंत्री को उसके पद से हटाना है, इन सभी कार्यों की सलाह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। अगला अधिकार जो है कार्यरत योजनाओं की सूचना। जितनी भी योजनाएं कार्यरत हैं उसकी सूचना राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी शक्तियां हैं जो कि प्रधानमंत्री को दी जाती हैं। प्रधानमंत्री के पास इसके अतिरिक्त और भी प्रमुख शक्तियां हैं। आपको एक चीज़ और बता दें हम कि प्रधानमंत्री जब रिटायर होता अपने पद से तो 20,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रधानमंत्री को दिया जाता है। तो छात्रों, आज हमने प्रधानमंत्री से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लिया। बाकी भी महत्वपूर्ण पद जितने हैं भारत में, अगली वीडियो में हम उनकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।